नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के अपने परिवार वालों से आत्मीय भेंट कर उन्हें दीपावली की हार्दिक शुभेच्छा दी। इस मुलाकात के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि जनता के बीच रहकर उनकी भावनाओं और अपेक्षाओं को सुनना ही हमारी सेवा संकल्प को नई ऊर्जा और प्रेरणा देता है। मां लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश से प्रार्थना है कि प्रकाश का पवित्र पर्व जन जन के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली का संचार करे। कुरुक्षेत्र के लोगों से उन्होंने मुलाकात की, लोगों से उन्होंने संवाद किया, उनकी जरूरी समस्याएं भी सुनी और तमाम जानकारी लोगों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ साझा की। उन्होंने कहा कि परिवार वालों की भावनाओं और अपेक्षाओं को सुनना ही असली जनसेवा है और इसी का निर्वहन किया गया। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी पत्नी सुमन सैनी के साथ पंचकुला के सेक्टर नंबर 15 स्थित वृद्ध आश्रम में दीपावली मनाई। सीएम सैनी ने वृद्ध जनों के साथ समय तो बिताया ही, फुलझड़ी और पटाखे भी जलाए और सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस सेलिब्रेशन के बारे में सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री ने लिखा कि पंचकुला स्थित वृद्धाश्रम पहुंचकर सम्मानीय वृद्ध जनों के साथ दीपोत्सव का पावन पर्व मनाना अत्यंत आत्मीय, प्रेरणादायी और आनंददायक अनुभव रहा। ये पर्व न केवल प्रेम, स्नेह और मानवीय संवेदनाओं का संदेश देता है, बल्कि हमें ये भी स्मरण कराता है कि सच्चा उत्सव वही है इसमें हर चेहरे पर खुशी और हर हृदय में अपनत्व का प्रकाश झिलमिलाता हो। तो फुलझड़ी और पटाखे चलाकर वृद्धाश्रम पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी को शुभकामनाएं दी। वृद्धजनों से उन्होंने आशीर्वाद लिया और इस मुलाकात के लिए उन्होंने सम्मान्य वृद्धजनों का धन्यवाद भी किया, आभार भी जताया। उन्होंने कहा कि बेहद आत्मीय, प्रेरणादायी और आनंद भरा अनुभव रहा, क्योंकि ये त्योहार न केवल प्रेम, स्नेह और मानवीय संवेदनाओं का संदेश है, बल्कि उन्होंने कहा कि हमें ये याद भी दिलाता है कि सच्चा उत्सव वही है जिसमें हर चेहरे पर खुशी हो और हर हृदय में अपनत्व का, अपनेपन का एक प्रकाश झिलमिलाता हो। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर पधारे हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष एवं उनकी धर्मपत्नी मिश्रा घोष को दीपावली की शुभकामनाएं और बधाई दी। इस मुलाकात का ब्यौरा सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लिखा कि अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय रहा कि माननीय राज्यपाल महोदय के मार्गदर्शन में प्रदेश के विकास की नई गति और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो त्योहार के मौके पर संत कबीर कुटीर पधारे हरियाणा के राज्यपाल, जिनसे उनके और उनके परिवार से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मिले और काफी सारा वक्त सभी ने साथ में बिताया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनका स्वागत, अभिनंदन भी किया। त्योहार के मौके पर तमाम नेताओं के बीच ये मुलाकात, जहां संत कबीर कुटीर हरियाणा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस मुलाकात को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लिखा कि बहुत ही हर्ष और गौरव का विषय रहा। माननीय राज्यपाल महोदय के मार्गदर्शन में प्रदेश के विकास की नई गति और ऊर्जा के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से हरियाणा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा ने सदस्यों कुलदीप जैन और दीप भाटिया के साथ उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 की एक प्रति भेंट की। अब आपको बता दें कि 12 अक्टूबर को हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने औपचारिक रूप से वार्षिक रिपोर्ट जारी की थी। ये बैठक सैनी के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान नवंबर 2024 में आयोग के पुनर्गठन के बाद से आयोग की उपलब्धियों और गतिविधियों पर भी विस्तृत चर्चा हुई। न्यायमूर्ति बत्रा ने बताया कि नवंबर 2024 तक 2991 मामले लंबित थे और नवंबर 2024 से 15 अक्टूबर 2025 के बीच 2551 नए मामले प्राप्त हुए हैं। आयोग ने कुल 5542 मामलों की सुनवाई की, जिनमें से 4638 का निपटारा किया गया। सीएम सैनी ने कहा कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार आयोग को हर संभव सहयोग देगी। सीएम ने आयोग के प्रदेश के अन्य जिलों में प्रवास के बारे में भी जानकारी ली। आयोग ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 32वें स्थापना दिवस समारोह में हरियाणा मॉडल की विशेष रूप से सराहना की गई।
हरियाणा मानव अधिकार आयोग के कार्यों और पारदर्शिता को दूसरे राज्यों के लिए एक आदर्श मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि पर आयोग को बधाई देते हुए कहा कि हरियाणा सरकार और आयोग मिलकर राज्य में मानवाधिकारों की सुरक्षा को और सुदृढ़ बनाएगा। सीएम सैनी ने कहा कि आयोग के कार्य न केवल समाज में जागरूकता बढ़ा रहे हैं बल्कि पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने में भी सहायक साबित हो रहे हैं। इस बैठक के अंत में मुख्यमंत्री और आयोग के सदस्यों ने एक दूसरे को दिवाली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह त्योहार समाज में समानता, सम्मान और सद्भाव का संदेश लेकर आता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ स्थित आवास संत कबीर कुटीर में देश के विभिन्न सेवाओं में कार्यरत हरियाणा मूल के युवा अधिकारियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से देश और समाज के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया और सभी को दीपोत्सव की शुभकामनाएं और बधाई दी। देश की विभिन्न सेवाओं में कार्यरत युवा अधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं से खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुलाकात की। उन्होंने कहा कि देश के और समाज के निर्माण में सभी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आजाद हिंद फौज यानी कि INA के स्थापना दिवस पर सभी वीरों को कोटि कोटि नमन किया। अपने संदेश में मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि अंग्रेजों के विरुद्ध संग्राम आरंभ कर हर भारतीय के हृदय में स्वतंत्रता की ज्वाला प्रज्वलित करने वाले आजाद हिंद फौज के सभी वीरों का बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। उनके त्याग, साहस और अटूट देश प्रेम की गाथाएं हमें राष्ट्र सेवा और एकता की प्रेरणा देती रहेंगी। तो चलिए, यहाँ पे वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।